स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैं जो आपको नया कोर्स लेके आई हूँ वो है आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का। यहाँ पर मैं आपको आईसीएसई बोर्ड का सारा मैथ्स कराऊंगी, 9, 10th, 11th, 12th ये सब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगी। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो रहा है। 9th क्लास में एक आपका जो चैप्टर है एक्सपेंशन, ठीक है। तो वहां पर हम जो छोटे छोटे 2 फॉर्मूले पे आज यहाँ पे क्लास हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि हमसे मतलब थोड़ा अलग सिटी में हैं या बहुत दूर बैठे हैं और बहुत अच्छा टीचर सर्च कर रहे हैं फॉर मैथ्स क्लासेस के लिए, लेकिन नियरेस्ट मिल नहीं पा रहा है, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप नियरेस्ट मेरे हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज यहाँ से 9th क्लास का एक छोटा सा मैंने एक टॉपिक लिया है एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपके पास 2 आइडेंटिटी हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है कुछ ऐसे हमें आइडेंटिटीज को शो करना होता है, उसके थ्रू हम सारे फॉर्मूले यानी कि जितने भी हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहला एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। दूसरा मेरे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है या माइनस है, बस एक इतना सा डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ जहां जहां प्लस है इस फॉर्मूले में वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा एक्सपेंशन है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं है। इसी पे आपको छोटा सा मतलब आपको गेम कैसे क्वेश्चन को वो करा सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे ए और बी दे दी, आपको एक्स और वाई भी दिया जा सकता है, तो उससे घबराना नहीं है कि बिल्कुल अलग हो गया, नहीं भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ए बाय समथिंग हो सकता है, ए बाय 3 हो सकता है जैसे, और यहाँ पर b बाय 2 हो सकता है। आगे यहाँ पे कुछ और नहीं होगा, सिर्फ a बाय 3 और b बाय 3, b बाय 2। इस तरह से आपको उसका क्या कर सकते हैं, होल क्यूब ओपन करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कह सकते हैं। तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वैल्यू से नहीं डरना है, बस आपको क्या करना है, a और b को लेट करके यहाँ पर सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ रिलेट कैसे करेंगे, यहाँ तो 2 आ गया, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ 3 आ गया, डजंट मैटर, आपको वैल्यू चेक करनी है। ये कंप्लीट आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए है, कंप्लीट ए है, और ये कंप्लीट क्या है, बी है, ठीक है। इस तरह से हमें लैट करना है। आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी में इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए यानी कि 2a का होल क्यूब और यहाँ पर 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b, और ये आ जाएगा 2a प्लस 3b। पूरा मैंने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी, a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab a प्लस b मैंने लिख दिया। अब हम इसे ओपन करेंगे, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, क्यों, इसे ओपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना आएगा, 8 आएगा। a का क्यूब एज इट इज, फिर ये आ जाएगा 9b क्यूब, 3 3 से 9 2 जा 18, 2a प्लस 3b, 8a क्यूब 9b क्यूब प्लस, चाहे तो अंदर इसे लेके जा सकते हैं यानी कि ओपन कर सकते हैं इसे, कैसे, 18 2 जा 36, a का स्क्वायर क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 18 3 जा 54, और ये हो जाएगा a b का स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप ओपन कर सकते हैं यहां तक, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ्ट करना चाहेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैंने यहीं तक लिखी है। ये देखो, अगर हम इसे और भी ओपन करके लिखेंगे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऑलरेडी यही है, जैसे a क्यूब एज इट इज, b क्यूब एज इट इज, एंड ये 3a का स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही वैल्यू है, यहाँ पर हमने वही लिखा है, ठीक है। 3 की ही मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू के अंदर करिए, यहाँ पे 18 बन गया था हमारा, तो 18 की ही मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। आइडेंटिटी यहाँ हम माइनस की यूज कर रहे हैं, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस वाली आइडेंटिटी में इसको पूरे को a लेट करेंगे, उसको b लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 5b,
एंड ये हो जाएगा 4a माइनस 5b। तो आपके पास आ गया 4a का होल क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा कितना होता है 64, 64a क्यूब, और ये 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125b क्यूब, और यहाँ पर 3 5 जा 15, 15 4 जा कर सकते हैं, या फिर 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, एज योर विश। ठीक है, 60ab और ये हो गया 4a माइनस 5b। आप चाहे तो यहीं पर लेफ्ट कर दें, और आगे आपको सॉल्व करना है तो आगे इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे, 64 जा 240 और a इंटू ए स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 5 जा कितना हो जाएगा 300 ए बी स्क्वायर एंड गॉट द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। आगे की आइडेंटिटीज आपको मैं अभी यहाँ पे कराऊंगी, जितना भी सिलेबस 9th क्लास का है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। 10th क्लास का भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे साथ बने रहेंगे। और जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है, उस पर आप ध्यान से सोचें, और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मैं आपको क्लास यहाँ प्रोवाइड करा सकती हूँ। आगे की आइडेंटिटीज में यहाँ पे कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।